क्या एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आप कंटेंट राइटिंग में अपना करियर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो? डोंट वरी। हाय, दिस इज़ रिनी श्रीवास्तव एंड इन टुडेज़ वीडियो हम बात करेंगे कैसे आप अपना कंटेंट राइटिंग में करियर लॉन्च कर सकते हो, और वो भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट राइटिंग में आप अपना एक्सपीरियंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, बट मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बिना किसी एक्सपीरियंस के। जब भी मैंने कॉलेज पास आउट किया था और उसके बाद मुझे रैंडमली एक जॉब आया था कंटेंट राइटिंग का। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया एंड मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई थी। नो डाउट उस टाइम पे मुझे जो पैकेज मिला था वो काफ़ी कम था। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि कंटेंट राइटिंग में जो पैकेज होता है वो आपको स्टार्टिंग लेवल पे इतना अच्छा नहीं मिलेगा बाकी इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में। लेकिन आप कंटेंट राइटिंग में अपना स्टार्ट कर सकते हो करियर, अगर आपको अच्छा लिखना आता है तो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो बातें बोलना चाहती हूँ। पहला, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और दूसरा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हम अपने वीडियोस उसी हिसाब से बनाएंगे, और उसके बाद फिर मैं उन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अपने वीडियोस में डिस्कस करूँगी, और हम बात करेंगे कैसे उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग के एक्सपीरियंस में 9 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास लेकर आ रही हूँ, और मुझे हर तरीके की कंटेंट लिखने में एक्सपीरियंस है, बेशक वो टेक्निकल राइटिंग हो, एसईओ राइटिंग हो, ब्लॉगिंग हो, या मार्केटिंग कंटेंट हो। तो मैं आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी आगे हेल्प करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कंटेंट राइटिंग के करियर एज अ कंटेंट राइटर, आपको क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ रहे हैं अपना करियर लॉन्च करने के लिए। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ जो हमें अपना करियर लॉन्च करने के लिए चाहिए कंटेंट एज अ कंटेंट राइटर, वो है एक अच्छा सा पोर्टफोलियो। बिना पोर्टफोलियो के आपको कोई भी ब्रेक नहीं देगा इस इंडस्ट्री में। यहाँ मैं अगर पोर्टफोलियो की बात करूँ तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि आप कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर भी आप कंफर्टेबल हो, उस टॉपिक को उठाओ और उसके ऊपर अपना कुछ कंटेंट लिखो। मैं ये नहीं बोलती कि बहुत ही बड़ा कंटेंट लिखो, नहीं। आप एक 300 वर्ड का आर्टिकल लिखोगे, 500 वर्ड का एक राइटअप लिखोगे तो भी चलेगा, पर ध्यान रखना कि वो जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो ग्रामेटिकली ठीक हो, थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज उसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप वो जो लिखो उस हिसाब से अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कंटेंट राइटिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट एन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप वहाँ पे कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हो, तो आपसे वहाँ पे क्या बोलेंगे? वो आपको बोलेंगे कि आप एक सॉफ्टवेयर के बारे में लिख दो, या आप उनके जो टूल्स होते हैं उसके बारे में लिखो। तो वो आपको पहले समझना पड़ेगा, और फिर आप उस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, पर वो प्रमोशनल भी होनी चाहिए लैंग्वेज। हम डायरेक्ट प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने कंटेंट के थ्रू एज अ कंटेंट राइटर जब हम कंटेंट लिखते हैं तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारा जो कंटेंट है उससे रीडरशिप बढ़े, और जब रीडरशिप बढ़ेगी तो लिंक बिल्डिंग होती है उससे। हम उसके ऊपर, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में मैं एक अपनी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कंटेंट से हमारे को लिंक बिल्डिंग होती है, कैसे एसईओ में हेल्प होती है। तो ये हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। पर अभी बात ये है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले वही है, एक अच्छा सा कंटेंट लिख दो। ठीक है, अपने टॉपिक, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आप एक काम करो ना, आप 5 या 6 टॉपिक्स कोई उठा लो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जो मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रीज़ है ना, वो है आपका ट्रैवल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा आप फैशन के ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ भी लेटेस्ट कोई जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके ऊपर लिख सकते हो। वैसे तो इस तरीके से आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। उसमें हाँ, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए अपने को 5 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप क्या है कि अपने को कंटेंट लिखना है। ठीक है, कंटेंट लिखने के लिए अपने को एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढना है, और उसके बाद उसके ऊपर एक आपने लिख दिया। जब आप कंटेंट अपना जब राइटअप लिखोगे तो उसमें टाइटल होना चाहिए। ठीक है, बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। ये आपका हो गया।
अब सेकंड स्टेप क्या है, आपको इसको ऑनलाइन पब्लिश करना है, ठीक है। मैं बताऊंगी कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब। अब ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए आपको बनाना है थर्ड स्टेप, ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग बनाने के लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 3-4 वेबसाइट्स बता रही हूँ, उसके ऊपर जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो और वहाँ पे आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो। सबसे पहला है medium.com, ठीक है। उसके बाद है आपका लिंक्डइन पे वैसे तो सबका ही प्रोफाइल होता है और वहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका है वर्डप्रेस में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक फ्री वर्जन होता है और एक होता है पेड वर्जन। आप फ्री वर्जन पे जाओ, वो आपको अपना ब्लॉग बनाने के लिए आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। और चौथा ऑप्शन है ब्लॉगर्स। अच्छा, मैं इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देती हूँ, मैं बोलूँगी 2 वालों, पहले 2 को, मीडियम को और आपका लिंक्डइन पे, क्योंकि वहाँ पे ना आपको जो अटेंशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। और लिंक्डइन पे आपको पता है कितने सारा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे कितने ज़्यादा रिक्रूटर्स होते हैं और प्रोफेशनल वहाँ पे ज़्यादा आपको कनेक्शंस मिल सकते हैं। मीडियम जो है वहाँ पे सारा आर्टिकल्स मतलब कंटेंट बेस्ड है, वहाँ पे सब लोग अपने आर्टिकल्स डालते हैं, तो डेफिनेटली जब आप डालोगे तो आपको भी हेल्प हो जाएगी, वहाँ पे आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा तीसरा स्टेप ये हो गया कि आपने अपने आप को रजिस्टर किया, वहाँ पे अपना एक ब्लॉग बना लिया। ध्यान रखना, जब ब्लॉग बनाओगे तो नाम अपने नाम से ही बनाना, मतलब वो डिफरेंट लोग नाम रखते हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। अपने नाम से बनाओ, जैसे मैं मीडियम पे बना रही हूँ तो medium.com/रिनी श्रीवास्तव, इस तरीके से अपना एक ब्लॉग बना दो। अब क्या करना है आपको, ब्लॉग बन गया, ठीक है, इसके ऊपर अपना आर्टिकल पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। अपने नाम के ऊपर पब्लिश करना और आर्टिकल आपका पब्लिश हो गया, लिंक तैयार हो गया। इस तरीके से आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो ऑनलाइन फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए, सबसे पहला फ़ायदा है, अगर जब आप अपना लिंक देते हो ना, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है किसी को भी अपना पोर्टफोलियो फॉरवर्ड करना, इन कंपैरिजन टू कि आप पूरा ब्लॉग अपना वो पूरा एक पुराने ज़माने के हिसाब से ना अपना वर्ड का पूरा फाइल बनाओगे, फिर वो सारा का सारा अटैच करोगे। नहीं, क्यों करना है जब अपने पास इजी ऑप्शन है, ठीक है। तो दूसरी इसका फ़ायदा क्या है कि आपकी ना क्या बोलते हैं कि इसमें कंटेंट चोरी होने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने फ्रीलांसिंग में भी थोड़ा काम किया है, तो मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आई थी कि मुझे ना लोग सैम्पल्स, मैं उस टाइम मेरे को इतना पता नहीं था, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, मुझसे सैम्पल्स मांगते थे, ठीक है, बोलते थे कि हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, आप हमें पहले सैम्पल दो। तो मैं उनके टॉपिक के ऊपर उनको कंटेंट लिख के देती थी और वो क्या करते थे, उसको पब्लिश कर देते थे विदाउट मेरी नॉलेज में, मुझसे परमिशन भी नहीं लेते थे और उसे पब्लिश कर देते हैं और उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे आपके साथ। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जो मैंने कंटेंट लिखा वो पब्लिश हो गया, मेरे किसी काम का नहीं है ना वो। इसी वजह से अगर आप उसको, अब आप सोचो, अगर आपने अपना जो कंटेंट एक लिखा, ठीक है, आपने उसको अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर दिया, फिर आप उसको लिंक भेजो, ठीक है, जो भी आपको बोल रहे हैं कि हमें सैम्पल चाहिए, आप उसको लिंक भेजो, ठीक है। तो उससे क्या है कि वो आपका कंटेंट दोबारा चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये 2 फायदे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहली चीज़ क्या बताई, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, पोर्टफोलियो तैयार कर लो, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको क्या चाहिए ना, कि कंटेंट राइटिंग में डिफरेंट तरीके की राइटिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो एसईओ राइटिंग होती है, टेक्निकल राइटिंग होती है, ठीक है, आपका पीआर कम्युनिकेशन, जिसको हम इंटरनल कम्युनिकेशंस भी कहते हैं, ठीक है, वो होता है। तो और आपका एक होता है पूरा पीपीसी और उस हिसाब से, ठीक है। तो अब एसईओ राइटिंग में क्या होता है कि हमारे को सारा कंटेंट एसईओ के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग में क्या होगा कि नाम से पता चल रहा है कि आप बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर लिखोगे, ठीक है। अगर मैं इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो इसमें ना आपके ज़्यादातर ईमेल्स आते हैं, ठीक है, कि आपको ईमेलर्स कैसे, आप उसका कंटेंट कैसे रेडी करोगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका चौथा तरीका है पीपीसी, पेड वाला, उसमें आपको क्या होता है कि आपको ऐड कॉपीज़ लिखने होंगे, ठीक है। ऐड कॉपीज़ लिखने के अलावा
आपसे बोल देंगे कि आप वेब पेज का कंटेंट लिख दो, ठीक है, मतलब सारा पेड जो भी हम काम करते हैं ना वो होगा। आपसे ऐड आपने वो गूगल पे जो ऐड चलते हुए देखे हैं उसका कंटेंट आपसे लिखने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा हम इसके अलावा अगर मैं बहुत ही जेनरिक वे में जाऊँ तो हम आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, हम ब्लॉग्स लिखते हैं, आपसे प्रेस रिलीज लिखने को भी बोल सकते हैं, आपसे ईमेलर लिखने को भी बोल सकते हैं, आपसे ब्रोशर का कंटेंट बोले गए कि ब्रोशर का कंटेंट लिख दो, ठीक है। इसके अलावा आपको वेब पेज का कंटेंट लिखने के लिए बोल सकते हैं, वेबसाइट पे लैंडिंग पेज का कंटेंट हो गया और कोई पोस्टर हो गया, मतलब जितना भी कम्युनिकेशन का काम होता है ना वो आपको बोल देंगे कि ये कंटेंट हमें चाहिए। तो इसलिए सेकंड स्टेप ये है कि आपको इसके बारे में ना नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कोई नहीं आपसे ये बोल रहा कि आपको प्रो होना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर हमने एक वेबसाइट का कंटेंट लिखना है, अगर आपको वो बोल रहे हैं कि भाई वेबसाइट का पेज लिखना है, मान लो आपको बोल दिया, ठीक है, मुझे वेब पेज का कंटेंट, तो पता तो हो भैया वेब पेज का कंटेंट लिखना कैसे है, क्या होता है उसमें, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। क्योंकि कंटेंट राइटर के लिए ना पहले एक टाइम था जब ना हम डिफरेंट जब मैंने 2009 में स्टार्ट किया था कंटेंट लिखना, तभी ना बहुत स्पेसिफिक होते थे कि ये ब्लॉग ही लिखेंगे, ये वेब पेज का कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, ये एचआर का कंटेंट लिखेंगे। भाई अब तो कंटेंट राइटर ना मतलब हो गया है बॉलीवुड का हीरो, ठीक है, सब कुछ आना चाहिए आपको, ब्लॉग भी लिखना आना चाहिए, प्रेस रिलीज भी लिखनी आनी चाहिए, आजकल वाइट पेपर्स हो गए हैं तो वो भी लिखना आना चाहिए, ब्रोशर और मार्केटिंग के जितने कोलैटरल्स होते हैं, और उसके अलावा भी अगर कुछ आ गया तो आप ना नहीं कह सकते भाई, आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। तो बेहतर है इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पहले से इकट्ठी कर लो, क्योंकि फिर वहाँ जाओगे ज्वाइन कर लोगे फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आपको जो अपने आप को तैयार करना है कंटेंट राइटिंग में घुसने से पहले, कि अपने ग्रामर पे वर्क करो, ठीक है। अगर आती है स्ट्रॉन्ग है वेरी गुड, ठीक है, अगर नहीं आती है भाई स्ट्रॉन्ग कर लो, थोड़ा रेनन मार्टिन पढ़ लो, और अपनी इंग्लिश पे काम करो अगर आप इंग्लिश में कंटेंट राइटर बनना चाहते हो। अगर आप हिंदी में बनना चाहते हो तो हिंदी का थोड़ा अपना देखो कैसे ठीक करनी है अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। उसके अलावा आपको साथ में क्या करना है, हाँ, तो आपको अपना कंटेंट लिखने के लिए आपको अपना इंग्लिश पे वर्क करना पड़ेगा, अपना वोकैबुलरी बढ़ाओ, ठीक है, ग्रामर थोड़ा सही करो अपना, और कंटेंट जैसे स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। अच्छा, आपको ना ये भी आना चाहिए कि भाई मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स पढ़ो, ठीक है, वहाँ देखो कि वो कैसे कंटेंट लिखते हैं, तो वो आपको आइडिया लगेगा कि भाई, क्योंकि पता है क्या होता है, आपको ना डिफरेंट एक जैसे सेट ऑफ कीवर्ड्स एरिया, ठीक है, उस पर आपको मान लो 10 आर्टिकल्स लिखने हैं, 20 आर्टिकल्स लिखने हैं, तो 2 आर्टिकल में तो ना बड़े क्रिएटिव हो जाओगे, लेकिन उसके बाद ना फिर वो एक लेवल आ जाता है जब आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो उसके लिए ना आपको मतलब थोड़ा पढ़ने की आदत डालो, रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए एसईओ की, ठीक है, क्योंकि जब आप कंटेंट लिखते हो ना तो वो आपसे बोलते हैं कि आप मेटा टाइटल भी लिखो, इसके मेटा डिस्क्रिप्शंस भी लिख दो, सोशल मीडिया का भी कंटेंट मतलब हम जो पब्लिश करते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो वो उसके लिए आपसे बोलते हैं कि उसका कैप्शन लिख के दे दो हमें, वीडियो का कैप्शन लिख के दे दो। तो अब आपको पता ही नहीं है कि भाई सोशल मीडिया या मतलब अगर हम ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता क्या है, तो आप कंटेंट कैसे लिखोगे भाई उसका, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको कीवर्ड डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल एसईओ के बंदे बन जाओ, नहीं, बट नॉलेज रखो कि एसईओ की मतलब होता क्या है एसईओ में, क्योंकि कंटेंट राइटिंग और एसईओ साथ साथ चलता है। तो आप मतलब अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे ना तो वो आपको बोल देंगे कि भाई करो, आप लिख कर दो हमारे को कंटेंट, क्योंकि एसईओ वाले इतना कंटेंट अच्छा नहीं लिख पाते, ठीक है। तो इसलिए आपको वो आपकी हेल्प के लिए आएंगे ही आएंगे। कई कंपनियों में ऐसा होता है कि सोशल मीडिया का कंटेंट वो आपसे नहीं लिखवाते हैं, पर ज़्यादातर कंपनियों में आपसे वो कंटेंट लिखवाएंगे ही लिखवाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ना अपने कंटेंट जब हम लिखते हैं तो रिसर्च बहुत तगड़ी करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि कई बार तो ना टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आपको बतेरे कंटेंट मिल जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन कई बार आपको ऐसा भी टॉपिक आता है, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कई बार ऐसे टॉपिक्स दे दिए जाते हैं जिसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, ठीक है। तो मुझे ना जैसे
रिसर्च पेपर्स हो गए, ठीक है, या न्यूज़ हो गई, ठीक है, तो मुझे वहाँ से कंटेंट निकाल के उसको इन्फॉर्मेशन, या कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे मान लो कोई टेक्निकल कंटेंट लिखना है, ठीक है, तो मुझे डेवलपर के पास जाके ना वो समझना पड़ता है कि ये क्या है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट लिखना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब कई बार ना कंटेंट के जो रिसर्च स्किल्स है ना कंटेंट लिखने के लिए, वो बहुत मतलब तगड़े चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग टेक्निकल राइटिंग में जाना चाहते हो, तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ टूल्स होते हैं टेक्निकल राइटिंग के लिए, ठीक है, वो आपको आने चाहिए, क्योंकि अब वो टूल्स जो होता है ना उसमें वो कंटेंट डालते हैं और फिर उसको पब्लिश करते हैं, तो वो तो मुझे भी नहीं आता है, बट वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या हमें कंटेंट राइटिंग में जाने के लिए कोई स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक एमबीए के बंदे को भी कंटेंट लिखते हुए देखा है, ठीक है, मैंने एक एमटेक के बंदे को भी लिखते हुए देखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आपका मतलब बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम आपने किया हुआ है, या आपने इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, या आपने इंग्लिश में कोई कोर्स किया हुआ है, तो आपको एक थोड़ा सा ऑब्वियसली अपर हैंड मिल जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा बट जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई ना, इंग्लिश अगर तगड़ी है, ग्रामर तगड़ी है, लिखना आता है, तो भाई नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर फ्रीलांसिंग के फील्ड में थोड़ा जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे देखो थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, क्योंकि इतना इजीली क्लाइंट्स नहीं मिलते। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे क्लाइंट्स इतने इजीली नहीं मिले थे। मैंने बहुत मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स पे मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, जैसे कि आपका फाइवर हो गया, और मैंने फ्रीलांसर पे बनाया था, मैंने उसके अलावा अपवर्क पे भी बनाया है, एक ना वर्क एंड हायर है, उस पर भी बनाया है मैंने, ठीक है। मैंने वो फेसबुक और लिंक्डइन की जो कम्युनिटीज़ है ना, उनको भी बड़ा ज्वाइन किया था, वहाँ पे ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए थे। मिल जाते हैं, मतलब ये जो पहले वाली वेबसाइट्स है ना, मतलब फाइवर और फ्रीलांसर, और यहाँ तो मुझे नहीं मिला। मुझे ना वर्क एंड हायर पे मतलब थोड़ा मिला था, मुझे वर्क एंड हायर थोड़ा बेहतर लगा था। कंटेंट मार्ट एक बहुत अच्छी वेबसाइट थी, वहाँ से मुझे बहुत सारा कंटेंट मिला था। मैं फ्रीलांसर्स के लिए बोल रही हूँ, लेकिन अब शायद वो वेबसाइट बंद हो गई है, तो वहाँ पे भी तो नहीं हो पाएगा, अब तो वो भी नहीं है। जब आप एक मैं आपको थोड़ा टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप टिप्स देना चाहती हूँ मैं आपको, अगर आप ये फेसबुक कम्युनिटी और लिंक्डइन के थ्रू जा रहे हो ना, तो भाई थोड़ा पेमेंट वगैरह देख लेना, पहले एडवांस में ले लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। कंटेंट पब्लिश कर देते हैं, लिखवा लेते हैं, फिर देते नहीं है पैसे, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना। मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपको फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं, तो प्लीज़ गो अहेड विद लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आपको मिल जाता है, मतलब है कंपटीशन काफ़ी है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। दूसरा, आपको ना naukri.com पे भी आपको मिल जाते हैं, मतलब मुझे मिले थे 3-4 अच्छी कंपनियों का मुझे मिला था वहाँ से प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो वो पार्ट टाइम होता था, वो 3 महीने 4 महीने के लिए आपको वो हायर कर लेते हैं, तो वो आपको हो जाएगा, तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक। अब आपको पता है कि आपको कैसे अपना शुरुआत करनी है करियर की, ठीक है, कंटेंट राइटिंग में जाने के लिए। अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो। मेरे ईमेल एड्रेस है rinishsrivastava2@gmail.com। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को मेल करो, ठीक है, आई विल हेल्प यू। मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, आप लिंक्डइन पे मेरे से आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हम वहाँ पे डेफिनेटली अगर जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन होगा, तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगी, बिकॉज आई नो कि जब आपको किसी चीज़ में, मतलब आपको अगर कंटेंट राइटिंग में एक्सपीरियंस है, आपको कंटेंट राइटिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, एंड स्टिल यू वांट टू गो इनसाइड, तो आई नो कि ठीक है, मैं किसी भी तरीके से अगर आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज। तो मुझे अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करके। तो गाइज, नाउ आपको सब पता है
कि कैसे आपको अपना करियर लॉन्च करना है, आपको क्या किस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। अगर मुझे उस चीज़ में नॉलेज होगी तो डेफ़िनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड इसके अलावा आप चाहो तो मेरे से आप जीमेल पे कनेक्ट कर सकते हो, rinishrivastav2@gmail.com पर मैं अवेलेबल हूँ। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कंटेंट राइटिंग में कैसे अपना करियर लॉन्च करना है विदाउट एक्सपीरियंस, कम टू मी, आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको कोई हेल्प हुई है या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। डेफिनेटली मैं उसको लेकर एक वीडियो बनाऊंगी एंड आई थिंक देन इन दैट वे मैं आपकी हेल्प करूँगी कि कैसे शायद मैं इन दैट वे आई कैन हेल्प यू आपका जर्नी थोड़ा स्मूथ करने के लिए, ठीक है। तो बाय एंड टेक केयर।